सभी साथियों को नमस्कार। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के ऊपर 17 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक बनने जा रहा है मालवीय योग। उस मालवीय योग के बन जाने से शुक्रदेव आपके इतने बलवान हो जाएंगे कि आपके लिए आय के साधन बढ़ाएंगे, एक से अधिक आय का साधन आएगा। जो भी आपका पिछला प्रयास था उसमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे केवल ज्योतिष की जो बातें होती है, जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, वो सारी बातें मैं बतलाता हूं। किसी भी राशि पर ब्रह्मांड में क्या प्रभाव होता है, उस प्रभाव का कारण क्या होता है, ये भी मैं बतलाता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो लगातार आप देखते रहें। राशि किस राशि पर क्या प्रभाव हो रहा है, किस ग्रह का क्या प्रभाव है, मैं सारी बातें बतलाता हूं। तो अब बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि यानी कि 4 नंबर आपका लग्न में अगर 4 है, यानी कि लग्न अगर कर्क राशि है या फिर अगर आपकी राशि ही कर्क है, तो दोनों पर लगभग प्रभाव पड़ता है। राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि चंद्रमा से गोचर में फल अधिक मिलता है। अब बात करते हैं मालवीय योग की। शुक्र अभी आपके चौथे भाव में स्वगृही होकर के तुला राशि में आ गए हैं 17 सितंबर को और रहेंगे 11 अक्टूबर तक, यानी कि दुर्गा पूजा की नवमी तक। अब शुक्र जब मालवीय योग बनाते हैं तो चूंकि शुक्र एक वैभवशाली प्लैनेट है, शुक्र वैभवशाली प्लैनेट है, और जब शुक्र अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको वैभव देगा। वैभव किस चीज में देगा? वैभवशाली आप बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? जब आप जमीन की आपको प्राप्ति होगी, आपको वाहन की प्राप्ति होगी, आपको आय का अधिक साधन बढ़ेगा। जिस चीज के लिए आप प्रयासरत थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पैसे की तंगी से राहत मिल जाएगी। यानी कि जो भी वैभव का चीज है वो शुक्र के अंतर्गत आता है, और शुक्र आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा कारक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मालवीय योग बना दिया है। मालवीय योग बन जाना बहुत ही अच्छा होता है। जन्मकालीन भी बनता है तो बहुत अच्छा होता है, और अभी गोचर में जब बन गया है तो इस बीच में आपको शनि और मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि के ऊपर अभी शनि देव का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है, क्योंकि शनि देव अभी आपकी राशि से अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में जब आ जाते हैं शनि तो अढ़ैया देते हैं। अढ़ैया जो होती है 7.5 वत होती है, यानी कि शनि की 7.5 के समान ही फल देती है। तो कर्क राशि के ऊपर में शनि देव की अढ़ैया अभी मार्च 2025 तक रहने वाली है। लेकिन इस बीच में शुक्र, बृहस्पति और चंद्र, ये तीनों मिलकर के आपकी कुंडली में ऐसे राजयोगों को उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे आपको शनि और मंगल का जो दुष्प्रभाव है उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। मित्रों, मालवीय योग से आपको पैसे की तंगी से निजात मिलेगी। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी इस टाइम पीरियड में कि आपको पैसे की किल्लत तो नहीं होगी, आय का साधन बढ़ेगा। जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे थे उस प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्य देव का। सूर्य देव आपके अभी तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में जब सूर्य जाते हैं और 9th हाउस में अगर कोई पापी ग्रह रहता है तो उनको बेध लगता है। तो अभी 9th हाउस में राहु बैठे हुए हैं स्त्री राशि में, मीन राशि में, और सूर्य और राहु आपस में दृष्ट हो गए हैं। यानी कि सूर्य को बेध भी लगा और ग्रहण भी लगा। तो सूर्य को ग्रहण भी लग रहा है, बेध भी लग रहा है, लेकिन तीसरे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो सूर्य अभी आपके तीसरे भाव में है, बुध भी वहीं पर है, केतु भी वहीं पर है, लेकिन राहु से दृष्ट है और सूर्य को बेध भी लगा हुआ है। लेकिन फिर भी सूर्य चूंकि बेध लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, फिर भी ये आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठे। तो इससे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी, शुभ समाचार प्राप्त होगा, और किसी न किसी प्रकार से धन के साधन में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मंगल देव की। इस बीच में 11 अक्टूबर तक मंगल देव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। मांगलिक योग तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं, क्योंकि 12वें भाव में है। और 12वें भाव में जब मंगल जाते हैं तो उद्वेग देते हैं। उद्वेग का मतलब होता है कि अशांति, तनाव किसी न किसी प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि शनि और मंगल दोनों ही नेगेटिव फल तो दे ही रहे हैं आपको। तो मंगल द्वादश में है तो वो नेगेटिव फल देंगे। हालांकि मंगल जो है आपका वो सबसे अच्छा शुभ फल देने वाला प्लेनेट है, क्योंकि वो पंचमेश भी है, दशमेश भी है। लेकिन मंगल द्वादश में है तो वो आपको अशांति, तनाव किसी न किसी प्रकार से जरूर देंगे। इसका उपाय यही है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव का जो अरिष्ट है, जो नेगेटिव फल है, उसको कम करने के लिए भी आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना करने के लिए कोई ये नहीं है कि हम रोज मंदिर जाएं तभी हमारा फायदा होगा। अगर आप सुंदरकांड पाठ अगर थोड़ा थोड़ा करके भी रोज करते हैं, या मंगलवार के दिन करते हैं, या हनुमान चालीसा रोज करते हैं,
तो क्या होगा कि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। शनि की पूजा और हनुमान जी की पूजा दोनों करने से ही शनि और मंगल का अरिष्ट कम हो जाता है। तो अगर आप शनि की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, उनके ऊपर तुलसी की माला या फिर तुलसी का पत्ता भी अगर चढ़ाते हैं तो आपको इसका शुभ फल मिलेगा और शनि का जो नेगेटिव फल है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे बात करते हैं, हालांकि शनि और मंगल आपके लिए भी प्रतिकूल अवस्था में, लेकिन बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों ने, और सूर्य, ये 4 प्लैनेट आपके लिए इतनी अच्छी अवस्था में है क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग कई बार बन रहा है, एक बार नहीं, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके एकादश भाव में, एकादश भाव में बृहस्पति बहुत ही अच्छा शुभ फल देते हैं। और जब जब चंद्रमा तो 2.25 दिन पे गमन करते हैं, गोचर करते रहते हैं, तो 22 तारीख को वो 10वें भाव में रहेंगे, 22 सितंबर को, और शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो जाएंगे, तब भी आपको शुभ फल मिलेगा। 23 सितंबर को एकादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि बृहस्पति के साथ चले जाएंगे और गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग जब बनेगा तो भी बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हो जाएंगे, भाग्योदय करेंगे और आपके कामों में वृद्धि करेंगे और आय के साधनों को बढ़ाएंगे। 7 और 8 अक्टूबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में जब जाएंगे तो बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग भी बनेगा। और बृहस्पति और चंद्रमा का जब समसप्तक योग बनेगा, यानी कि चंद्रमा बृहस्पति को देखेंगे और बृहस्पति चंद्रमा को देखेंगे, तो यहां भी एक प्रबल गज केसरी योग बनेगा और उससे आपको बहुत तेजी से फायदा होगा। अचानक से मैं कह रहा हूं आपको 17 सितंबर से आपका शुक्र का मालव योग शुरू हुआ है। कम से कम 1 हफ्ता किसी भी प्लैनेट को उच्च होने में लगता है, यानी कि उसके ग्रह के अंशों को बढ़ने में लगता है। तो इस दुर्गा पूजा 3 तारीख से है, लगभग पूरे दुर्गा पूजा तक आपके जो शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, ये चारों प्लैनेट आपके लिए इतनी अच्छी अवस्था में है कि आपको जो पिछला आपका जो रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड यही है कि शनि ने आपको बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां दी है, बहुत सारा आपके साथ अन्याय भी किया है, बहुत परेशानी दी है। शनिदेव और मंगल ने मिलकर आपको बहुत परेशानी दी हुई है, लेकिन एक ऐसा समय आया है जिसमें उन दोनों का नेगेटिव और इन 4 का पॉजिटिव इफेक्ट में 4 शुभ ग्रहों का जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसका पलड़ा भारी है और इसमें आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है, आय के साधन बढ़ेंगे और कम से कम वित्त से संबंधित फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि शुक्र आपका एकादशीस है और एकादश भाव का जो मालिक होता है वो आने वाले धन का होता है। तो आने वाला जो धन है उसका जो मालिक है वो 4थे भाव में बैठ गए हैं, यानी कि भूमि के घर में, भवन के घर में, वाहन के घर में। तो भूमि, भवन और वाहन संबंधित भी आपको लाभ मिलेगा और पैसा तो आएगा ही। मित्रों, जो मैंने बातें बतलाई हैं प्योर गोचर के आधार पर बतलाया है। निश्चित रूप से कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के साथ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।